पर एक टीम का प्रदर्शन रहा एकदम बेकार। सुल्तान का सरेंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज का आगाज हार के साथ किया और टीम इंडिया के सुल्तान यानी कि विराट की सेना पूरे मैच में सरेंडर करती हुई नजर आई। कैसे टीम इंडिया के हाथ से निकला ये मैच, इस रिपोर्ट में देखिए। One or catching in that region, taken. That's impressive. Oh, is that out? Oh, what's that? What is it? Chance, oh, Trent. वेलिंगटन में मिली हार, फिर मचा हाहाकार। Little touch, yeah. Oh, yeah. न रहाने के बल्ले की दिखी धार। Round the wicket. Little touch, yeah. The perfect result on this occasion. But न विहारी कर पाए वार। oh, yeah. Oh, this one goes tight. He runs it back into the right-hander. It's the top of us. What a start to the morning. Bahari's gone from 15. India. कीवी धरती पर टीम इंडिया फिर हुई नाकाम क्योंकि बल्लेबाज नहीं कर पाए अपना काम। हार के साथ हुआ विराट एंड कंपनी का काम तमाम। Little touch, yeah. Oh, yeah. Oh. टेस्ट में नंबर 1 का तमगा हासिल करने वाले विराट के वीर पहले टेस्ट में ही फेल। बल्लेबाज बैक फुट पर दिखे। A game where we did not show enough competitiveness. I think, as you said in the past, we have known that we played good cricket even when we've lost and we've been in the game. But I think we let ourselves down massively in the first innings with the bat. You could say that the toss, played a big role in this Test match, but it's an uncontrollable. So. जिस टॉप ऑर्डर पर रन बनाने की जिम्मेदारी थी वो उसे नहीं निभा पाए। जिस मिडिल ऑर्डर को सब मजबूत मान रहे थे उसने भी घुटने टेक दिए। कुल मिलाकर वेलिंगटन में मिली हार ने भारतीय खेमे में खतरे की घंटी बजा दी है। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। टीम इंडिया के इस फ्लॉप शो को लेकर चर्चाएं अब जोरों पर हैं और जब चर्चा चल रही है तो विराट कोहली की तरफ से इस हार को स्वीकार तो किया गया, कहा आगे से ध्यान जरूर देंगे, लेकिन उन्होंने इस हार को यह भी कहा कि तिल का ताड़ बनाकर यहां चर्चाएं की जा रही हैं और टीम इंडिया पर बेकार के आरोप लग रहे हैं। और क्या कुछ कहना है, आगे की स्ट्रेटेजी में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, इसी पर पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर अपनी राय हमारे साथ रखेंगे। रितेंद्र, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मुझे ये बताइए, जिस तरीके की शर्मनाक हार हुई है टीम इंडिया की, यूं तो दुनिया की नंबर 1 टीम है लेकिन उसके बावजूद भी इतनी शर्मनाक हार, क्या वाकई विकेट इतना मुश्किल था यहां पर? और अगर हां तो न्यूजीलैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों ने यहां कैसे रन बना लिए? देखिए रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विकेट पिच की हम अक्सर बात करते हैं जब हम बाहर की कंडीशंस पे जाते हैं। विकेट जरूर पहले दिन थोड़ा सा अपना खेल रहा था, स्विंगिंग कंडीशंस थी, लेकिन ये अमूमन होता है न्यूजीलैंड में, हम इसकी तैयारी करके जाते हैं और सेकेंड इनिंग में विकेट ईज आउट हो गया था।
तो कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों को अपना ब्लेम लेना होगा। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि गलतियां हुई हैं और विराट कोहली ने जाहिर किया है। अगर हम पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, उन्होंने बहुत फाइनल पॉइंट्स की बात की है कि कैसे हमने बॉलर्स को अपने ऊपर आने दिया, ज्यादा शॉट्स नहीं खेले, प्रेशर बढ़ता गया, तो हम उस पर काम करेंगे। तो मैं आशा करता हूं अगले टेस्ट मैच में ये काम दिखेगा और हम बेहतर बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ विराट कोहली ने यह भी कह दिया कि इस हार को तिल का ताड़ न बनाया जाए। हार स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आलोचना हो रही है तो उसे डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। रचना, सबसे पहले तो आप क्रिकेट बहुत बढ़िया समझती हैं और जैसे अभी आप कह रही हैं, जी हां, 3 वनडेज हम हारे हैं, व्हाइट वॉश हमें वहां पे मिला है, उसके बाद ये हार आना, तो कंटिन्यूसली अगर भारतीय टीम के हम मोमेंटम की बात करते हैं, कारवां की बात करते हैं, जो T20 में हमने हासिल किया था, बड़ी जीत हासिल की थी, वो अब हिला है, डगमगाया है। तो वहां पे विराट कोहली किस तरह काम करते हैं, और विराट कोहली को जितना मैं जानता हूं बहुत जुझारू हैं, ही जस्ट कांट एक्सेप्ट कि गलतियां बार बार हो। तो कुछ टीम में चेंजेस भी दिख सकती हैं, कौन कौन अब नहीं खेलेगा वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बट एज अ टीम, एज अ कलेक्टिव यूनिट अब हमें खड़ा होना होगा अगर हम क्राइस्टचर्च, जो शनिवार को टेस्ट मैच शुरू है, वहां पे अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था ना रितेंद्र, कि ऐसा लगा कि पूरी टीम ने मानो सरेंडर कर दिया है, जैसे होता है ना कि फाइट करना ही छोड़ दिया, ऐसा लग रहा था एक टाइम पर। रचना, यहां पे ये तो बात हमें ये भी समझनी होगी कि भारतीय बल्लेबाज इन कंडीशन में ज्यादा खेले नहीं हैं, बट वो कोई एक्सक्यूज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और बड़ा बल्लेबाज, लेजेंडरी बल्लेबाज वही है जो अपनी कंडीशन से हटके बाहर जाके रन्स बनाता है, और विराट कोहली ने अक्सर ये बहुत साल किया है। तो अब अगर हम बात करें मयंक अग्रवाल की, पृथ्वी शॉ की, अजिंक्य रहाणे की, दे हैव टू राइज, क्योंकि अकेले आपको विराट कोहली रोज मैच नहीं जिता सकते हैं, और जो निर्भरता है विराट कोहली पे भारतीय टीम की बहुत बढ़ गई है, और विराट कोहली अपने सबलाइन पैच से नहीं गुजर रहे हैं, और ये होता है एक दिग्गज के साथ जब वो लॉ ऑफ एवरेजेस में आ जाता है। तो आई थिंक दे हैव टू राइज एज अ कलेक्टिव यूनिट, तभी आप न्यूजीलैंड को फाइट दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रितेंद्र कि अगर जीत का श्रेय सिर्फ कैप्टन को न देकर पूरी टीम को दिया जाए तो हार का श्रेय भी फिर सबको ही जाता है। हार के लिए भी फिर पूरी टीम जिम्मेदार है और री-स्ट्रेटेजाइज फिर पूरी टीम को करना होगा विराट कोहली के साथ साथ। लेकिन जिस तरीके से पहला टेस्ट हुआ, पहले टेस्ट में टीम इंडिया टॉप ऑर्डर पर पूरी तरह से नाकाम रहा, साथ ही मिडिल ऑर्डर भी मजबूती से जो बल्लेबाज थे वो अपना दमखम दिखा नहीं पाए। कैसे हुए विराट के वीर वेलिंगटन में फेल, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। Saving one or catching in that region. Taken on पृथ्वी शॉ पहली पारी में हाफ वॉली आउटस्विंग बॉल को बिना पैर हिलाए खेलने के चक्कर में बोल्ड। दूसरी पारी में खराब गेंद को लेग साइड में मारने के चक्कर में सेट होकर विकेट फेंक गए। टीम इंडिया के दीवार कहे जाने वाले पुजारा पहली पारी में जेमिसन की ऑफ स्टंप की बाहर आती गेंद को समझ नहीं पाए और विकेट कीपर को कैच थमा बैठे। दूसरी पारी में फिर वही गलती और ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को छोड़ दिया और गेंद स्टंप ले हुई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पहली पारी में ऑफ स्टंप के बेहद बाहर जाती गेंद को ड्राइव करने के चक्कर में छेड़ा और गेंद एज लगकर स्लिप में टेलर के हाथ में आ गई। दूसरी पारी में तो लेग स्टंप पर जाती शॉर्ट गेंद को पुल मारने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। Top pitch, Jamieson. पहली पारी में मयंक बोल्ट की शॉर्ट गेंद को पुल करने के चक्कर में आउट हुए। दूसरी पारी में लेग साइड पर आई गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में विकेट कीपर को कैच थमा बैठे। ये हाल है टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर का, चाहे ओपनर मयंक अग्रवाल हो या पृथ्वी शॉ या फिर विराट कोहली या चेतेश्वर पुजारा।
इन सभी बल्लेबाजों ने पहली पारी में तो गलती की ही, दूसरी पारी में भी ये सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 2.5 अंक में अपना स्कोर पहुंचाने के बाद अपने विकेट को फेंक कर चलते बने। दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम का टॉप ऑर्डर अगर इस तरह से खेलेगा तो विपक्षी टीम मैच पर शिकंजा तो कसेगी ही। इंडिया न्यूज के लिए नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। वेलिंगटन में विराट के वीर कैसे एक एक करके फेल होते गए, रिपोर्ट के जरिए हमने जाना। रितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रितेंद्र, टॉप ऑर्डर अगर इस तरह से खेलेगा तो बाकी टीम का हाल क्या होगा, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए फिर? जी हाँ रचना, बिल्कुल टॉप ऑर्डर को तो जिम्मेदारी लेनी होगी और जो भी टीम अच्छा करती है बाहर की कंडीशंस में उसका टॉप ऑर्डर गरजता है और भारतीय टीम के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम ओडीआई सीरीज की बात करें, अगर हम पिछले टेस्ट मैच की बात करें तो यहाँ पे विराट कोहली जरूर बात करेंगे और मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ के लिए बड़ा मौका है। पृथ्वी शॉ चोटिल रहे हैं, कहीं ना कहीं टैलेंट दिखाया है, लेकिन अब वो कैसा करते हैं न्यूजीलैंड में उनका वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो ये सीरीज अगर हम बात करें ये यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड की धरती पे अच्छा करते हैं तो आप अपनी भारतीय टीम में जो जगह है उसको सीमेंट कर सकते हैं। तो अब कौन कौन सीमेंट कर पाएगा ये अगले कुछ दिन बताएंगे। अगले होने वाले मुकाबलों पर नजर रहेगी और फिर शायद अच्छे से एनालाइज कर पाए। लेकिन रितेंद्र, क्या इस हार के लिए सिर्फ टॉप ऑर्डर को ही जिम्मेदार माना जाए? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। देखिए रन तो हमें बनाने थे रचना, वो रन्स बने नहीं है। लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बॉलर्स ने निराश किया है। देयर वाज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन न्यूजीलैंड बॉलर्स व्हेन दे वर बॉलिंग और भारतीय बॉलर्स जब वो इसी सेम विकेट पे बॉलिंग कर रहे थे। लेंथ और पिचिंग प्रिसाइज नहीं थी। अगर हम शॉर्ट बॉल का बेहतर इस्तेमाल किसने किया, वो न्यूजीलैंड ने किया। तो यहां पे भी विराट कोहली बात करेंगे, क्योंकि बॉलिंग हमारा एसेट है। हम किसी भी टोटल को डिफेंड कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं अच्छी बॉलिंग करके, जो पिछले टेस्ट मैच में नहीं हुआ है। तो दिस इज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न जहां पे विराट कोहली जरूर चाहेंगे कि भारतीय बॉलर्स दे शुड कम अप लीप्स एंड बाउंड्स। साथ ही साथ रितेंद्र, मुझे ये बताइएगा, जब दूसरे टेस्ट की बात हो रही है, क्या दूसरे टेस्ट के लिए पृथ्वी की जगह शुभमन को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आगे तो अब अच्छी स्ट्रेटेजी ही काम आएगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है रचना, क्योंकि पृथ्वी शॉ अगर हम बात करें पिछले मैच में अनकंफर्टेबल लग रहे थे। अब बहुत लोग ये भी कह सकते हैं उनको एक और मौका देना चाहिए। लेकिन शुभमन गिल ने प्रूव किया है कि वो फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, सटीक टेक्निक है, रन्स बना के आए हैं, फॉर्म उनके साथ है, तो उनको अब ज्यादा बाहर नहीं बिठा सकते। और विराट कोहली भी ये जानते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं है, 1-0 से पिछड़े हुए हैं, तो वापसी करनी बहुत जरूरी है। तो हो सकता है हम शुभमन गिल जो एक बहुत रॉ टैलेंट है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनको खेलते हुए देखें। कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, स्ट्रेटेजी एक बार फिर से बना है, रन्स बना के आए हैं, फॉर्म उनके साथ है, तो उनको अब ज्यादा बाहर नहीं बिठा सकते। और विराट कोहली भी ये जानते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं है, 1-0 से पिछड़े हुए हैं, तो वापसी करनी बहुत जरूरी है। तो हो सकता है हम शुभमन गिल जो एक बहुत रॉ टैलेंट है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनको खेलते हुए देखें। कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, स्ट्रेटेजी एक बार फिर से बनानी होगी विराट कोहली को, आगे अगर जीत पानी है तो। दोबारा लौटूंगी आपके पास रितेंद्र। आगे बढ़ते हुए दर्शकों को हम सुनवा देते हैं हार के बाद कप्तान कोहली ने अगले मैच को लेकर क्या कहा, वहीं कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन ने जीत का श्रेय आखिर किसे दिया। First things first, just block all the noise from the outside. I think people want us to think that this is a massive loss and, try and make too much out of it so that, we don't quite go in with a clear mindset, and these are things which are natural, obviously. But we are a side that has never really paid attention to the outside noise, and we're just trying to focus on the areas that were important to us, our plans, our roles, and the performance across the board was a very, very good one on a surface that I thought was a good balance between bat and ball. अगर इस हार से भी आगे सबक लेकर टीम में अच्छे बदलाव होते हैं, पॉजिटिव बदलाव होते हैं और फिर अगला आगे जीत मिलती है, तो भी इस हार को पीछे छोड़ दे टीम इंडिया, शायद विराट कोहली कुछ बड़े बदलाव करें। लेकिन साथ ही साथ रितेंद्र, आप क्या यहाँ पर केएल राहुल टीम में होते तो हालात कुछ अलग होते क्या, क्योंकि केएल राहुल अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, प्रदर्शन उनका बेहतरीन था।
ये हो सकता है, लेकिन इन हाइंडसाइट रचना हम ये बात करें केएल राहुल होते लेकिन वो नहीं अवेलेबल थे, नहीं खेल रहे हैं, तो अगर 11 में होते शायद रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। बट एंड ऑफ द डे जो लड़के खेल रहे हैं दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कितने चेंजेस करेंगे? अगर आप चेंजेस ज्यादा करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि प्लेयर्स को मौके ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। पृथ्वी शॉ को मौका भुनाना होगा, मयंक अग्रवाल को भुनाना होगा, अगर शुभमन गिल खेलते हैं उनको भुनाना होगा। बट आई एम श्योर यहाँ पे बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टेक्निक से आप खेल रहे हैं, बाहर के बॉल को छोड़ रहे हैं, ज्यादा बॉक डाउन नहीं हो रहे हैं, तो बेसिक्स हमने अच्छे से अप्लाई नहीं किए हैं और विराट कोहली ने इसकी बात की है। तो ये 2-3 दिन बहुत बात होगी एंड आई एम श्योर भारतीय बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे क्राइस्टचर्च में। इस तरह की उम्मीद टीम इंडिया के तमाम फैंस भी कर रहे होंगे, पूरे देश को भी इंतजार होगा अच्छे फॉर्म में लौटें और फिर वही जीत का सिलसिला आगे बरकरार रखें। रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक तरफ टीम इंडिया की हार की अगर चर्चा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय महिला टीम की जीत को लेकर चर्चे हो रहे हैं और उनकी आगे जीत बरकरार रहे उसको लेकर देश भर में दुआएं भी हो रही हैं। कैसे और कहां किन मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हुए महिला क्रिकेट टीम जीत हासिल कर रही है, इसकी भारतीय महिला टीम ने कल T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अपने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को पस्त कर दिया। कैसे हरमनप्रीत एंड कंपनी ने फहराया पर्थ के मैदान पर जीत का परचम, ये रिपोर्ट देखिए। पहले बल्ले से किया जमकर वार, फिर गेंद की दिखाई धार। Currently trying to take wickets now as well. और T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भी वुमेन्स टीम ने किया राज। Soft hands, save your legs, that's going to run. Currently Well. and in the end पर्थ के मैदान पर टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी बार जीत का परचम फहराया। और टीम ने बांग्लादेश को 18 रनों से मात दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हरमनप्रीत एंड कंपनी ने अपनी जीत के इरादे पहली गेंद से ही साफ कर दिए थे, जहां टीम की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे बांग्लादेशी गेंदबाजों की एक न चली। for a wide delivery. टीम की तरफ से शेफाली ने शानदार 39 तो जमाइमा ने 34 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम ने बांग्लादेश को 143 रनों का टारगेट दिया। And that's gone. जितनी शानदार टीम इंडिया की बल्लेबाजी थी उतनी ही दमदार गेंदबाजी भी थी, जिसे ना तो विपक्षी टीम सही से पढ़ पाई और ना ही समझ पाई। और पहले मैच में जीत की हीरो रही पूनम ने इस बार भी अपनी फिरकी से 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो शिखा और अरुंधति ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। कुल मिलाकर बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया ने जीत की कहानी लिखी और बता दिया कि क्यों हरमनप्रीत की सेना कब की प्रबल दावेदार है। इंडिया न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। महिला T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत। रितेंद्र, आप किस तरह से बधाई देंगे महिला टीम को? रचना, बहुत बड़ी जीत है क्योंकि कल की जीत के बाद प्रबल दावेदार इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए भारतीय महिला टीम बन चुकी है। शेफाली वर्मा, शी इज एक्सेप्शनल, शानदार बल्लेबाजी करती हैं और जिस तरह पूनम ने बॉलिंग की, जिस तरह शिखा ने बॉलिंग की, जिस तरह शिकंजे कस लिए थे, बांग्लादेश को रन ही नहीं बनाने दिए, विकेट्स लिए हैं, तो ये टीम बैलेंस साइड है। और मुबारकबाद देना चाहूंगा WV रमन को, क्योंकि जब से वो कोच बने हैं भारतीय महिला टीम की जो कहानी है पूरी तरह बदल चुकी है। बिल्कुल, और शेफाली ने जिस तरीके से 17 गेंद में 39 रन बनाए वो अपने आप में काबिले तारीफ, और रितेंद्र ने एक एक करके सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया भी है, हौसला भी बढ़ाया और बधाइयां भी बहुत बहुत। आगे भी जीत का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहे। रितेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।